Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with English Reader Book, Class 5th, Chapter 4. The name of the chapter is School is a Temple. School एक मंदिर होता है. Chapter start हो रहा है question से, so now let's read the question. What do you prefer, wearing dirty clothes or clean clothes? आप क्या पहनना प्रेफर करते हो? गंदे कपड़े या फिर साफ कपड़े? तो हर एक इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो गंदे कपड़े पहने. सो वी ऑलवेज प्रेफर टू वेयर क्लीन क्लोथ्स. नंबर 2, if you find there is some rubbish, waste paper, wrappers of candies, etc. lying on the floor around you, what would you do? अगर वेस्ट पेपर है, रैपर्स हैं टॉफ़ी के, वो सब अगर ज़मीन पे पड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उठाकर कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन में. वी विल थ्रो इट इन द डस्टबिन. हमेशा जो भी कचरा होता है हमें उसे उठाकर डस्टबिन में फेंकना होता है. नाउ इट इज़ द सीन ऑफ अ क्लासरूम. सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग, सम आर डूइंग देयर वर्क. कुछ बच्चे बैठे हैं और कुछ बच्चे अपना काम कर रहे हैं. द क्लास मॉनिटर राजू notices some bits of paper lying on the floor near मंजीत. अब क्लास मॉनिटर है जिसका नाम है राजू. उसने देखा कि कुछ पेपर के टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए हैं मंजीत के पास. मंजीत एक और स्टूडेंट का नाम है. तो राजू ने बोला, मंजीत, who has thrown these bits of paper in the class? अब राजू ने मंजीत से ही क्यों पूछा? क्योंकि वो जो पेपर्स के टुकड़े हैं वो मंजीत के बेंच के पास मिल रहे थे. तो राजू ने मंजीत से बोला कि ये पेपर्स के टुकड़े, बिट्स ऑफ पेपर, क्लास में किसने फेंके हैं? मंजीत, आई डोंट नो मॉनिटर, मे बी दीज स्क्रैप्स आर थ्रोन बाय समबडी. मंजीत ने मना कर दिया कि मैंने तो नहीं फेंके, मुझे नहीं पता, शायद किसी और ने फेंके होंगे. राजू, नो, दिस इज़ अ लाई. When I went out of the class, you were writing on a paper. I am sure these bits belong to the same paper. राजू ने बोला, नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब मैं क्लास से बाहर निकला था उस टाइम पर तुम ही पेपर पे लिख रहे थे और मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये उसी पेपर के टुकड़े हैं. मंजीत, दिस इज़ नॉट ट्रू. आई डिडंट थ्रो देम हेयर, आई थ्रू देम इन द डस्टबिन. मंजीत ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, ये तो सच नहीं है. मैंने तो जो बिट्स ऑफ पेपर किए थे उसको मैंने डस्टबिन में फेंका था, मैंने ऐसे बाहर नहीं फेंका था. राजू, लाउडली, नो, आई कांट बिलीव यू, नाउ क्लीन द फ्लोर. राजू ने क्या चिल्लाते हुए उससे बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता हूँ, अब जल्दी से तुम्हें इस फ्लोर को क्लीन करना होगा. मंजीत, why should I clean the floor when I didn't throw these bits of papers? अब मंजीत ने बोला, मैं ही क्यों साफ करूँ जब मैंने ये पेपर्स यहाँ पर नहीं गिराए हैं. तो नाउ these are some oral questions. I will not be discussing these questions. The answer of these questions will be given in the description box. There will be a link over there. You just have to click on that link and you can see all the questions and answers. Now, the next scene is both start quarreling. Just then, the class teacher enters. Quarreling का मतलब होता है बहस करना. तो जो राजू था एंड जो मंजीत है, दोनों एक दूसरे से बहस करने लग गए थे और उसी टाइम क्लास में टीचर आ गई. टीचर ने बोला, बॉयज़, व्हाट इज़ द मैटर? व्हाई बोथ ऑफ यू आर मेकिंग अ नॉइज़? टीचर ने दोनों से बोला कि क्या बात हो गई है, तुम दोनों ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो? मंजीत ने बोला, सर, राजू इज़ ब्लेमिंग मी. He says that I have thrown these pieces of paper here. He is telling me to clean the floor also. It's not my job. अब मंजीत ने क्या बोला कि राजू ने तो मुझ पर झूठा ब्लेम लगा दिया. क्या ब्लेम लगाया है? कि वो बोल रहा है कि ये जो बिट्स ऑफ पेपर ज़मीन पर गिरे हुए हैं ये मैंने गिराए हैं, लेकिन ये मैंने नहीं गिराए हैं और इनको उठाना मेरा काम तो नहीं है.
Teacher, boys, at first be quiet and listen to me patiently. टीचर ने क्या बोला? सब शांति से बैठो और मेरी बात अच्छे से सुनो. Tell me, if your body becomes dirty, who cleans it? अब टीचर ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर आपकी बॉडी गंदी हो जाती है, डर्टी हो जाती है, तो उसे कौन साफ करता है? सब ने साथ में बोला, सर वी डू इट आवरसेल्व्स. मतलब अगर हमारी बॉडी गंदी हो जाती है तो हम खुद ही तो उसे साफ करते हैं. देन अगेन टीचर ने पूछा, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट? डोंट यू डू द क्लीनिंग वर्क ऑन योर ओन? अब टीचर ने क्या पूछा कि अगर तुम्हारा घर पे रूम गंदा हो जाता है तो क्या ये ड्यूटी सिर्फ तुम्हारी मम्मी की है कि उस रूम को सही करना है, या फिर तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या ये? तो राजू ने बोला, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ. राजू ने बोला, मेरा रूम मैं खुद साफ करता हूँ. देन टीचर, दैट्स गुड. टीचर ने बोला, ये अच्छी बात है. देन नेहा ने भी बोल दिया. नेहा कौन है? एक और स्टूडेंट का नाम है. सर, आई ऑल्सो स्वीप माई रूम. विद माई मदर आई फेच वाटर फ्रॉम अ नियर बाय वेल. ऑल्सो आई हेल्प हर इन द किचन. नेहा ने बोला, मैं भी अपने रूम की झाड़ू लगाती हूँ, उसको क्लीन करती हूँ, और अपनी मम्मी के साथ पास ही में एक कुआं है, उससे पानी भी लेकर आती हूँ, और इसके अलावा मैं अपनी मदर की किचन में मदद भी करती हूँ. बिट्टू, बिट्टू एक और स्टूडेंट है उसी क्लास का. सर, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप. अब बिट्टू की फादर की कोई शॉप है, तो बिट्टू ने बताया कि मैं भी अपने पापा की मदद करता हूँ दुकान पर. इसके बाद है अरेंज्ड जंबल लेटर्स. ये लेटर्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, उसी में आपको इसके आंसर्स मिलेंगे. मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ. वी विल मूव फॉरवर्ड. टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन. टीचर ने क्या बोला? बहुत अच्छी बात है ये कि तुम सब अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो. वी वर्क एट होम आवर सेल्व्स एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स. अब टीचर ने समझाया कि हम घर पे सारे काम खुद से करते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी करते हैं. वी नेवर थिंक दैट आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर नॉट आवर जॉब. घर के काम हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि ये काम तो हमारा नहीं है, बल्कि हम हमेशा ये मानते हैं कि घर का सारा काम हमें ही तो करना है. सिमिलरली आवर स्कूल इज़ अ सेकेंड होम ऑफ आवर्स. टीचर ने बताया, जिस तरीके से आपका जो घर है वो आपका खुद का है, उसी तरीके से ये स्कूल भी तो आपका ही है, क्योंकि आप जितना टाइम घर पे रहते हो उतना ही टाइम आप स्कूल में भी रहते हो. वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर. हम लोग यहाँ साथ में रहते हैं इतनी देर तक और एक साथ यहाँ पे पढ़ाई करते हैं. शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो? अब टीचर ने बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा कि ये भी तो हमारा एक घर ही है, तो क्या हमें इस घर की, इस स्कूल की साफ़ सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ़ वी मेक इट डर्टी, हु विल क्लीन इट? अगर हम ही इस घर को गंदा कर देंगे तो कौन इसे साफ़ करेगा? इन माई ओपिनियन वी शुड डू इट आवरसेल्व्स. टीचर ने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्कूल को भी खुद ही साफ़ करना चाहिए. मंजीत ने बोला, यस सर, आई अंडरस्टूड वॉट यू मीन. वील ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन. मंजीत ने बोला, सर मुझे बिल्कुल समझ में आ चुका है कि आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, और हम सब मिलकर हमारे क्लासरूम्स और हमारे स्कूल को क्लीन रखेंगे. फिर सभी बच्चों ने बोला, द स्कूल इज़ आर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली. ये स्कूल हमारा है और हमें उसे अच्छे से साफ करना चाहिए. They all started arranging the tables and benches. Then they wiped the doors and swept the floor. अब क्या किया? सभी लोगों ने जल्दी से अपनी टेबल्स और बेंचेस को अच्छे तरीके से अरेंज करना शुरू करा. उसके बाद डोर्स को वाइप किया और फ्लोर्स को स्वीप किया. स्वीप करने का मतलब होता है झाड़ू लगाना. राजू ने बोला, आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल. अब राजू क्या रिमूव करने वाला था?
कॉबवेब। कॉबवेब होता है मकड़ी के जाले। मकड़ी के जाले हमेशा दीवारों पे बनते हैं। तो राजू ने बोला कि मैं दीवार के ऊपर से सारे मकड़ी के जाले आज हटाने वाला हूँ। यूजिंग अ स्टूल आई क्लीन माई स्कूल। राजू ने बोला मैं स्टूल की मदद से अपने पूरे स्कूल को क्लीन करूँगा। राजू कौन है? पिक में आप देखेंगे तो स्टूल पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये है राजू। उसके बाद नेहा ने बोला I'll sweep the floor and wipe the door. Using a broom, I'll clean my room. ये रही नेहा। नेहा ने बोला कि मैं झाड़ू की मदद से डोर्स को क्लीन करूँगी और अपने पूरे रूम को साफ कर दूँगी। फिर सारे बच्चों ने बोला We'll grow flower plots with teachers and aunts. School is our temple, knowledge is ample. अब सभी बच्चे क्या करेंगे? फ्लावर प्लांट्स उगाएंगे और अपने किसके साथ उगाएंगे? टीचर्स और आंट्स के साथ। स्कूल एक मंदिर है जहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिलती है, मतलब ज्ञान का भंडार है ये मंदिर। टीचर, you are all right. Let's make our school bright. If we are dutiful, Bharat will be beautiful. टीचर ने सभी बच्चों से बोला कि तुम बिल्कुल सही हो, हमें हमारे स्कूल को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। अगर हम हमारा काम जिम्मेदारी से करेंगे तो भारत एक बहुत सुंदर सी जगह बन जाएगा। So this was all about your chapter. I hope you understand. The question and answers of this chapter I am telling you again and again is given in the description box. There is only one link and all the question and answers of this chapter is given under that link only. So just you have to click that link. It will open a Microsoft Word document. All your question and answers are there only, the grammar part also, and everything. Except this, the link of chapter 3 is also given in the description box. You must watch that video also. Thank you so much.